अगर आप बाहर से नॉर्मल दिखते हो लेकिन अंदर से टूट रहे हो तो शायद आप अकेला नहीं हो। आज दुनिया में करोड़ों लोग डिप्रेशन से फाइट कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग इसको समझते ही नहीं। आज हम डिप्रेशन को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, क्या होता है, क्यों होता है और इसे कैसे डील करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया टॉक्स डेली। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है बल्कि रियल लाइफ प्रॉब्लम है जो आजकल हर एज ग्रुप के लोग फेस कर रहे हैं। डिप्रेशन कोई सिंपल सैडनेस नहीं होता, ये एक मेंटल कंडीशन है जिसमें इंसान धीरे धीरे अपनी एनर्जी, मोटिवेशन और खुशी सब लूज कर देता है। बहुत लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन का मतलब होता है दुखी रहना, लेकिन सच ये है कि डिप्रेशन में इंसान कभी कभी कुछ फील ही नहीं करता, जैसे इमोशन ही खत्म हो गए हो। डिप्रेशन का मेन रीजन हर किसी के लिए अलग होता है। कुछ लोग के लिए ये पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से होता है, जैसे रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियल स्ट्रेस या फैमिली प्रेशर। कुछ लोग के लिए ये करियर फेलियर या एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर की वजह से होता है, और कुछ केसेस में बिना किसी क्लियर रीज़न के भी डिप्रेशन हो सकता है क्योंकि ये ब्रेन के केमिकल इम्बैलेंस से भी रिलेटेड होता है। मतलब ये सिर्फ सोच बदलने से सॉल्व नहीं होने वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये एक रियल कंडीशन है जिसको सीरियसली लेना ज़रूरी है। डिप्रेशन के सिम्टम्स भी धीरे धीरे दिखते हैं। इंसान को किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं रहता, जो चीज़ पहले पसंद थी वो भी बोरिंग लगने लगती है। स्लीप पैटर्न चेंज हो जाता है, या तो ज़्यादा नींद आती है या बिल्कुल नींद नहीं आती। एनर्जी लेवल लो हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ भी हेवी लगती है। सबसे डेंजरस स्टेज तब होती है जब इंसान अपनी लाइफ को मीनिंगलेस समझने लगता है। ये स्टेज इग्नोर नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी डिप्रेशन को समझती ही नहीं। लोग बोल देते हैं स्ट्रांग बन जाओ, इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जो इंसान डिप्रेशन में होता है उसके लिए ये वर्ड्स काफ़ी नहीं होते। उससे सपोर्ट चाहिए होता है, अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है। कभी कभी बस किसी का सुन लेना ही एक इंसान को थोड़ा बेटर फील करा देता है। आज के टाइम में सोशल मीडिया भी डिप्रेशन का एक बड़ा रीज़न बन रहा है। लोग दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर अपनी लाइफ से कंपेयर करते हैं और उन्हें लगता है कि वो पीछे रह गए हैं। रियलिटी ये है कि सोशल मीडिया पर जो दिखाता है वो कंप्लीट ट्रूथ नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग उसे अपनी रियल लाइफ से कंपेयर कर देते हैं और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, डिप्रेशन से डील कैसे करें। सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्ट करना कि प्रॉब्लम है। जब तक इंसान ये नहीं मान लेगा कि वो स्ट्रगल कर रहा है तब तक सॉल्यूशन शुरू नहीं होगा। दूसरा स्टेप है कि किसी से बात करना, चाहे फ्रेंड हो, फैमिली हो या प्रोफेशनल हो। अपने थॉट्स को अंदर दबा के रखना प्रॉब्लम को और बड़ा बनता है। तीसरा स्टेप है अपनी डेली रूटीन को थोड़ा कंट्रोल में लेना। प्रॉपर स्लीप, थोड़ा एक्सरसाइज और थोड़ा फ्रेश एयर भी मेंटल पीस पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने आप को टाइम देना। हीलिंग एक प्रोसेस है, ये ओवरनाइट नहीं होता। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप अकेला नहीं हो। दुनिया में बहुत लोग सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं और धीरे धीरे बेटर हो रहे हैं। आप भी हो सकते हो। डिप्रेशन को इग्नोर करना या छोटा समझना सबसे बड़ी गलती है। ये एक सीरियस इशू है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है। बस ज़रूरत है अवेयरनेस की, सपोर्ट की और थोड़ा सा एफर्ट की। अगर आप या आपका कोई क्लोजर पर्सन इस सिचुएशन से गुजर रहा है तो प्लीज़ उससे लाइटली मत लो। कभी कभी एक छोटी सी हेल्प किसी की लाइफ चेंज कर सकती है। आखिर में बस इतना ही, लाइफ परफेक्ट नहीं होती। अप्स एंड डाउन्स सबके लाइफ में आते हैं, लेकिन हर डार्क फेज के बाद एक लाइट फेज भी आता है। बस रुकना नहीं है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपने कभी डिप्रेशन या लो फेज फील किया है? आप कैसे डील करते हो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ऐसी रियल लाइफ टॉपिक्स समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।